यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव को लेकर अब पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। इसके संकेत बहेड़ी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता MLC राजेंद्र चौधरी ने मीडिया के साथ खास बातचीत के दौरान दिए। जब मीडिया ने राजेंद्र चौधरी से पूछा कि क्या पार्टी इस बार आपराधिक छवि वाले नेताओं को विधानसभा का टिकट देगी, तो राजेंद्र चौधरी ने साफ तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी ने ना तो कभी आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट दिया है और ना ही देगी। आपराधिक छवि वाले नेताओं के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपराध के खिलाफ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज था और जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब भी कानून व्यवस्था का राज कायम रहेगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के टिकट के कई दावेदार नेता आपराधिक छवि के हैं। कई नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और कई पर संगीन आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र चौधरी का साफ तरीके से ये कहना कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को पार्टी किसी भी सूरत में टिकट नहीं देगी, ये संकेत देता है कि बहेड़ी विधानसभा समेत बरेली के कैंट, फरीदपुर, मीरगंज, भोजीपुरा और बिथरी चैनपुर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे आपराधिक छवि वाले ऐसे नेताओं का भी टिकट कट सकता है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या पहले दर्ज रहे हैं और उन्हें रफा दफा करवा दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों एक आदेश में कहा था कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उस पर दर्ज आपराधिक मामलों का हर ब्यौरा राजनीतिक पार्टी को सार्वजनिक करना होगा। एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेताओं और समाजवादी सरकार के कार्यकाल में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है, साथ ही अपराधियों के एनकाउंटर के नाम पर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देती है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से पूछा गया कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव जीतती आ रही है। चर्चा है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों की सीटें कम करने जा रही है। मुसलमानों को समाजवादी पार्टी अब की बार प्रदेश की 403 में से कितनी सीटें देगी, तो राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुस्लिमों को पार्टी कितनी सीटें देगी ये अभी तय नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ये तय होगा। वहीं चुनावी मुद्दों की बात पूछने पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी RSS का राजनीतिक संगठन है। वो विघटनकारी एजेंडे पर काम करती है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी की सोच की तुलना तालिबान सोच से करने के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोगों को बांटने का एजेंडा बीजेपी का है। समाजवादी पार्टी का एक ही सिद्धांत रहा है, समाजवाद। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो सिर्फ समाजवाद की सोच पर काम करते हैं। बरेली दर्पण के लिए मौसम बेग के साथ मिलन शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का स्तर बहुत गिराया है। लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है और वो तमाम हथकंडे अपनाना चाहती है जिससे लोकतंत्र का अहित हो जाए। लोकतंत्र का सीधा मतलब है जनता की ताकत, संविधान की ताकत। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य थे वही लोकतंत्र की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र को किस तरह से जनता से हटाया जाए और उस पर कब्जा किया जाए, उसकी साजिश में भाजपा लगी हुई है। भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ,
नौजवानों के साथ और गरीब लोगों के साथ धोखा किया है। भाजपा की कुदृष्टि खेत पर लगी हुई है। वो खेतों पर कब्जा करना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते, किसान के साथ न्याय नहीं करना चाहते, समाज का सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। भाजपा लगातार इस काम में लगी हुई है और विकास के लिए भाजपा रोड़ा है। महंगाई भाजपा की देन है, भ्रष्टाचार भाजपा बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, छोटे दुकानदार हैं, छोटा धंधा करने वाले व्यापारी हैं, उनका अपहरण करना, लूट करना, हत्या करना, बच्चियों के साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये भाजपा का एजेंडा है। समाजवादी पार्टी जनता के एजेंडे के साथ है और जनता इस बात को जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराध के खिलाफ है। हम पिछली सरकार में भी कानून व्यवस्था का राज था और अभी भी कानून व्यवस्था का राज रहा।